नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप YouTube के अलावा Money9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की बड़ी खबर सीधे सीधे तौर पर जुड़ी है आपकी जेब से, क्योंकि आपका खाना, आपका ट्रैवल यानी कि यात्रा और लोन का जो बजट है वो बिगड़ने वाला है। अब आपकी EMI में इजाफा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR को 5 से 20 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बैंक के इस कदम से अब उसके ग्राहकों की EMI बढ़ जाएगी। नई दर 12 अगस्त से प्रभावी होगी। एक साल की अवधि की बेंचमार्क MCLR को 7.65 से बढ़ाकर 7.70% किया गया है। ज़्यादातर उपभोक्ता कर्ज की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती हैं। एक महीने की अवधि के कर्ज के लिए MCLR को 0.20% बढ़ाकर 7.40% कर दिया गया है। 3 महीने और 6 महीने वाली अवधि के ऋण के लिए MCLR को 0.10% बढ़ाकर क्रमशः 7.45 और 7.55% किया गया है। RBI ने पिछले सप्ताह रेपो रेट को 0.50% बढ़ाया था। उसके बाद ही बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। DGCA ने खत्म किया डोमेस्टिक फ्लाइट पर फेयर कैप्स। 31 अगस्त के बाद महंगा हो जाएगा हवाई सफर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के टिकट पर लागू किराए की सीमा को 31 अगस्त 2022 से खत्म करने का फैसला किया है। DGCA ने कहा है कि शेड्यूल्ड डोमेस्टिक ऑपरेशन के साथ पैसेंजर डिमांड स्थिति की समीक्षा करने के बाद फेयर बैंड को हटाने का निर्णय लिया गया है। ATF की कीमतें बढ़ने के बाद जून से ही सरकार और एयरलाइंस कंपनियों के बीच यात्री किराए पर लगी सीमा को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही थी। मंगलवार को ही एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संकेत दिया था कि घरेलू एयरलाइंस के लिए किराए की सीमा का जल्द ही आकलन किया जाएगा। महंगी दालें बिगाड़ेंगी किचन का बजट। 6 हफ्ते में दाम पहुंच चुके हैं आसमान पर। पिछले 6 हफ्तों में तुअर दाल और उड़द की दाल की कीमतों में 15% से ज़्यादा का उछाल आ चुका है। कीमतों में उछाल आने की प्रमुख वजह खेतों में पानी भरने से फसल को पहुंचे नुकसान, चालू खरीफ सीजन में दालों का रकबा घटने और पुराना स्टॉक घटना है। महाराष्ट्र के लातूर में अच्छी क्वालिटी की तुअर दाल की एक्स मिल कीमत बढ़कर 115 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो 6 हफ्ते पहले करीब 97 रुपये थी। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तुअर का रकबा पिछले साल के मुकाबले इस बार 4.6% कम हो गया है, जबकि उड़द दाल की खेती का रकबा 2% घट गया है। प्रमुख तुअर उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश होने और खेतों में पानी भरने से फसल के खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है। चलिए अब बताते हैं आपको एक अच्छी खबर। RBI ने डिजिटल लेंडिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। डिजिटल लेंडिंग क्षेत्र में बढ़ते फ्रॉड और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए RBI ने बुधवार को ऐप आधारित डिजिटल लेंडिंग को नियमित करने के लिए नियम जारी किए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोन देने सहित डिजिटल लेंडिंग पर गठित वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर RBI ने डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से क्रेडिट डिलीवरी की ग्रोथ का समर्थन करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक लोन डिसबर्सल और रीपेमेंट अब केवल कर्ज लेने वाले के बैंक खाते और RBI रेगुलेटेड एंटिटी के बीच ही होगा। लोन डिसबर्सल से जुड़ी फीस और शुल्क का भुगतान लोन सर्विस प्रोवाइडर्स को अब कंपनी को करना होगा, न कि कर्ज लेने वाले को। कंपनियों को लोन देने से पहले ग्राहकों को सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट तौर पर बताना होगा। ग्राहकों को सालाना ब्याज दर के बारे में पहले से बताना होगा। कंपनियां ग्राहकों की मंजूरी लिए बिना क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ा पाएंगी। स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए इस्तेमाल होगा एक ही चार्जर। सरकार अब तलाश रही है ऐसी संभावनाएं। सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके लिए एक ही चार्जर हो, और इसके लिए संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इस पर चर्चा के लिए उसने अगले हफ्ते हितधारकों की एक बैठक भी बुलाई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अलग अलग चार्जर की ज़रूरत खत्म करने के लिए एक ही चार्जर लाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ऐसा होने पर न केवल उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, बल्कि ई कचरा कम करने में भी मदद मिलेगी।
कॉमन चार्जर की संभावनाएं तलाशने के लिए 17 अगस्त को मोबाइल फोन विनिर्माताओं और इस क्षेत्र से जुड़ी उपकरण बनाने वाली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया गया है। मोबाइल कंपनियां यूरोप और अमेरिकी बाजारों में एक चार्जिंग प्रणाली को अपना रही हैं। यस बैंक और कोटक बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। एफडी पर मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नई दरें 10 अगस्त 2022 से लागू हो गई हैं। यस बैंक 7 दिन से 18 महीने से कम वाली एफडी पर 3.5% से लेकर 6.25% ब्याज की पेशकश करेगा। 18 महीने से अधिक लेकिन 10 साल से कम की एफडी पर ब्याज बढ़ाकर 6.75% कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आम जनता को अब 2.5% से 5.90% और सीनियर सिटीजन को 3 से लेकर 6.40% तक का ब्याज देगा। गो फर्स्ट ने शुरू की है इंडिपेंडेंस डे सेल। घरेलू हवाई टिकट अब मिलेगा सस्ता। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लो बजट एयरलाइन गो फर्स्ट ने आज लिमिटेड पीरियड के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल की घोषणा की है। सेल के तहत घरेलू नेटवर्क पर किराया 1508 रुपये से शुरू होगा। यात्री 10 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाली सेल में 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। सेल में टिकटों की खरीद गो फर्स्ट की वेबसाइट या गो फर्स्ट मोबाइल ऐप से की जा सकती है। इस ऑफर के तहत टिकट रिफंडेबल होंगे, जबकि टिकट में कोई भी बदलाव चेंज फीस और फेयर डिफरेंस देकर किया जा सकेगा। सेंसेक्स और सोना दोनों टूटे, अब क्या करें निवेशक। बुधवार को सेंसेक्स और सोना दोनों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 35 अंक की गिरावट के साथ 58,817 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंक यानी 9 अंक की हल्की बढ़त के साथ 17,534 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 60 रुपये टूटकर 52,811 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 575 रुपये के नुकसान के साथ 58,985 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। फिच ने जताई है मुनाफा घटने की आशंका। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी मूल्य में संशोधन पर रोक का असर पेट्रोलियम कंपनियों पर दिखने लगा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को कहा कि इस वजह से चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुनाफा प्रभावित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने 4 महीने से अधिक समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिच का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने पर लगी रोक के कारण भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सेवा कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के जरिए 1025 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करा दिए हैं। आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। प्रवर्तक और मौजूदा शेयर धारक 625 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाएंगे। एवलॉन के भारत और अमेरिका में 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।